डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार दोपहर तक गाजा में बंधक बने सभी इजरायली नागरिकों को रिहा नहीं किया गया, तो वे इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध विराम को खत्म करने और हालात बिगाड़ने का फैसला ले सकते हैं। सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जॉर्डन और मिस्र गाजा से आए फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शरण देने से इनकार करते हैं, तो अमेरिका उनकी सहायता बंद कर सकता है। ट्रंप की यह धमकी उस वक्त आई है जब हमास ने युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाकर बंधकों की रिहाई अनिश्चित समय के लिए रोक दी है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना को अलर्ट पर रखते हुए गाजा में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ट्रंप ने हमास के फैसले को भयानक बताते हुए कहा कि अगर शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं हुए तो हालात बिगाड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम बंधकों को टुकड़ों में नहीं बल्कि सभी एक साथ वापस चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस पर कोई चर्चा नहीं की है। जब उनसे पूछा गया कि वे क्या ठोस कदम उठाएंगे, तो ट्रंप ने कहा, आपको पता चल जाएगा, हमास को भी पता चल जाएगा, ये बीमार लोग हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि जॉर्डन और मिस्र अगर फिलिस्तीनियों को शरण देने से इनकार करते हैं, तो उनकी मदद भी रोकी जा सकती है। मिस्र ने पहले ही फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन करने वाले किसी भी समझौते को खारिज कर दिया है। वहीं मिस्र के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। इस बीच इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है और गाजा डिवीजन के सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हमास ने कहा कि बंधक कैदी अदला बदली का दरवाजा अभी भी खुला है, लेकिन इजरायल को अपनी शर्तों का पालन करना होगा। ट्रंप के इस हस्तक्षेप से पहले उन्होंने गाजा से 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को हटाने की योजना का जिक्र किया था। जब उनसे पूछा गया कि जो फिलिस्तीनी गाजा छोड़ने से इनकार करेंगे उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा, वे सभी छोड़ देंगे। फॉक्स के ब्रेड बायर के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह गाजा पट्टी को अपना बनाएंगे और इसे भविष्य के लिए एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट के रूप में विकसित करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या फिलिस्तीनियों को गाजा लौटने का अधिकार होगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं होगा, क्योंकि हम उन्हें उससे बेहतर घर देंगे। उन्होंने कहा, शायद 5, 6 या 2 साल लग सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए सुरक्षित समुदाय बनाएंगे, उस जगह से थोड़ा दूर जहां फिलहाल खतरा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल गाजा रहने लायक नहीं है, इसलिए फिलिस्तीनियों के लिए एक स्थायी जगह बनानी होगी। इस बीच कतर ने इजरायली अधिकारियों को चेतावनी दी कि नेतन्याहू के भड़काऊ बयानों और बातचीत के रवैये से युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। कतर के राजनयिकों ने इजरायली समकक्षों को यह याद दिलाया कि वे इस समझौते के मध्यस्थ और गारंटर भी हैं, इसलिए इसकी सफलता में उनकी भी हिस्सेदारी है। शनिवार को रिहा किए गए 3 बंधकों की दयनीय हालत देखकर कई इजरायली चौंक गए और सरकार पर बाकी बंधकों को वापस लाने का दबाव बढ़ गया है। हाल ही में लौटे कई बंधकों ने कहा कि उन्हें डर है कि जो लोग अब भी गाजा में हैं, वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तेल अवीव में सोमवार रात प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया और सभी बंधकों की वापसी की मांग की। कुछ रिश्तेदारों ने सरकार पर समझौते को विफल करने और अपनों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाया। हामास को पहले चरण के तहत 33 बंधकों को रिहा करना था, जिसमें से 8 की मौत हो चुकी है। रिहा होने वालों की सूची में महिलाएं, बच्चे, बीमार और बुजुर्ग शामिल हैं। इजरायल ने करीब 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर सहमति दी है। अब तक 16 इजरायली नागरिकों को रिहा किया गया है और पिछले हफ्ते हमास ने 5 थाई नागरिकों को भी छोड़ा था, जिनकी बातचीत में कोई चर्चा नहीं थी। युद्ध विराम के दूसरे चरण में सभी जीवित बंधकों की वापसी और इजरायली सेना की पूरी तरह से गाजा से वापसी शामिल है। हालांकि इस चरण पर बातचीत पहले चरण की तुलना में और अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। अरब देशों और संयुक्त राष्ट्र ने ट्रंप की इस योजना की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध और जातीय सफाई के बराबर बताया है। और अंत में इस मुद्दे पे आपका क्या राय है, हमसे साझा करें। आपका राय हमारे लिए, देश के लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण है।